नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल मंत्रालय की आर्थिक मदद से संचालित होने वाले अधिकांश खेल संगठन जब सरकार को ही आंख दिखाने लगे तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। जी हाँ, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियन मेंस क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी के बहाने केंद्रीय खेल मंत्रालय से एनओसी न देने पर उसके कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान या यूं कहें धमकी दी है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के आला अधिकारियों ने खेल मंत्रालय से सीधे पंगा लेने का मन बना लिया है। हम आपको बता दें कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियन मेंस क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए खेल मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अपने अनुरोध का जवाब पाने में विफल रहने के बाद खेल मंत्रालय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी। यह पहली दफ़ा नहीं है जब किसी खेल संगठन ने इस तरह की हिमाकत की हो। एशियन मेंस क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप 22 से 30 जून तक हैदराबाद में होनी है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जब गलत तरीके से एथलीटों ने सरकारी कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन करने की हिमाकत की थी। 5 साल पहले की बात है। पैरा टेबल टेनिस टीम देश का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की मांग को लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय पर बैठ चुकी है। उसी नक्शे कदम पर चलने का मन अब हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी बना लिया है। एचएफआई के अध्यक्ष जगन मोहन राव ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, क्योंकि मेहमान टीमों के पास वीज़ा लेने के लिए बहुत कम समय बचा है। इस चैंपियनशिप में 9 टीमें टी स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, अल नूर क्लब और सऊदी अरब के अल शफा क्लब, अल अरबी क्लब और कतर के अल वाकरा क्लब, अल कदसिया क्लब और कुवैत के अल कुवैत क्लब, ईरान के मेश करमन क्लब और अल नजमा क्लब बहरीन के टूर्नामेंट में भाग लेने की संभावना है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, थाईलैंड, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, इराक, नॉर्वे, ईरान, जापान, ओमान, कतर और उज़्बेकिस्तान के तकनीकी अधिकारी भी इस चैंपियनशिप के वास्ते भारत आ रहे हैं। राव ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखा है कि कार्यक्रम का आयोजन बिना सरकारी मदद के किया जा रहा है। हमें तेलंगाना सरकार और तेलंगाना राज्य के खेल प्राधिकरण से अनुमति मिल गई है। राव ने कहा कि महासंघ ने 25 मई को उप सचिव MYAS को भारत में विदेशी टीमों को आमंत्रित करने के लिए अनुरोध पत्र और भरा हुआ आवेदन पत्र भी भेजा है। राव के अलावा एचएफआई के कार्यकारी निदेशक आनंदेश्वर पांडे ने कहा कि एनओसी नहीं मिलने पर अधिकारी धरने पर बैठेंगे। हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमें बस एनओसी की ज़रूरत है जो टीमों को वीज़ा दिलाने में मदद करेगी। अगर वे हमें एनओसी नहीं देते हैं तो संभावना है कि कुछ टीमें या व्यक्तिगत खिलाड़ी
और कर्मचारी हैदराबाद की यात्रा नहीं कर पाएंगे। हम इस देरी के पीछे के कारण को नहीं समझ सकते हैं। हम कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे और अगर हमें एनओसी नहीं मिली तो हम धरने पर बैठेंगे। ये हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक आनंदेश्वर पांडे ने कहा है। यद्यपि हाल ही केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कार्यकारी निदेशक का पद ही समाप्त कर दिया है, बावजूद जब तक कुछ नहीं होता तब तक कोई भी अपने आप को कार्यकारी निदेशक या कुछ भी बता सकता है। जो भी हो, मामला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि हैंडबॉल महासंघ ने खेल मंत्रालय को या यूं कहें खेल मंत्री को सीधे पत्र लिखकर एक चुनौती दी है, एक धमकी दी है। लिहाजा यह बेल किस तरह मड़ाए चढ़ेगी यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यह तो कुछ उसी तरह की बात है कि खाएं भी और गुर्राएं भी। देखा जाए तो देश के अधिकांश खेल संगठन केंद्र सरकार के केंद्रीय खेल मंत्रालय की आर्थिक मदद पर निर्भर करते हैं। ठीक है कि इस क्लब स्तरीय एशियन चैंपियनशिप के बहाने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजन कर रहा है। यदि कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है तो सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी देना चाहिए। यदि फेडरेशन को लेकर कुछ शिकवा शिकायत है तो सरकार को हैंडबॉल पदाधिकारियों को साफ साफ बता देना चाहिए, क्योंकि यदि प्रतियोगिता टलती है तो इससे सिर्फ हैंडबॉल महासंघ ही नहीं, देश भी शर्मसार होता है। यद्यपि हाल ही केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जिन जिन खेल संगठनों को मान्यता दे रखी है उनके बारे में बता दिया है। अब हैंडबॉल फेडरेशन के मामले में सरकार या केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्या निर्णय लेते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह हैंडबॉल महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार को धमकी दी है वह मामला समझ से परे है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की धमकी देना खेल हित में उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।